पिछले कई महीनों से कर्नाटक में हिजाब विवाद के बाद अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। इस बार हिजाब नहीं, हलाल विवाद तुल पकड़ लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने हिंदुओं से हलाल मीट का बहिष्कार करने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे आर्थिक हिजाब का नाम दे दिया है। तो हलाल विवाद आखिर क्या है? हलाल और झटका मीट में क्या अंतर है? हलाल और झटका मीट में क्या है धार्मिक विवाद? ये तीन चीजों को आज समझेंगे। सबसे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। सीटी रवि ने कहा कि हलाल का क्या मतलब है? यह मूल रूप से वह मांस होता है जिसे बेचने से पहले अल्लाह को चढ़ाते हैं। हालांकि यह उनकी धार्मिक प्रथा हो सकती है, हिंदुओं के लिए यह उनके समुदाय की अस्वीकृति है। हलाल एक आर्थिक जिहाद है। इसका मतलब है कि इसे जिहाद की तरह इस्तेमाल किया जाता है ताकि मुसलमान दूसरों के साथ व्यापार न करें। यह लगाया गया है। जब वे सोचते हैं कि हलाल मांस का उपयोग किया जाना चाहिए तो यह कहने में क्या गलत है कि इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। जब मुस्लिम हिंदुओं से मीट खरीदने से इनकार करते हैं तो आप हिंदुओं से क्यों कह रहे हैं कि वो मुसलमान से मीट खरीदें? सीटी रवि के इस बयान के बाद कर्नाटक की सियासत गर्मा गई है। कर्नाटक में कई दक्षिणपंथी संगठन पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर हिंदुओं से हलाल मीट का इस्तेमाल नहीं करने की अपील कर रहे हैं। हालांकि कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने बयान की निंदा की है और हिंदू युवकों से राज्य में शांतिपूर्ण माहौल कायम करने के लिए कहा है। कुमारस्वामी ने कहा है, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप इस राज्य को कहां ले जाना चाहते हैं। मैं हिंदू युवकों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि राज्य का माहौल खराब ना करें। कुमारस्वामी ने राज्य की ऐसी हालात के लिए कांग्रेस पर सीधे आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ऐसी सरकार को राज्य में लाई है। अब कांग्रेस बीजेपी सरकार को अनैतिक बताती है। मौजूदा हालात के लिए जेडीएस और ना ही एचडी कुमारस्वामी जिम्मेदार है। कांग्रेस के लिए टॉर्चर की वजह से राज्य के लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं राज्य के 61 प्रगतिशील विचारकों ने सीएम बसवराज बोमई को लेटर लिखकर ऐसे अपील की है कि धार्मिक नफरत न फैलाएं। उन्होंने लेटर में कहा है कि यहां जानबूझकर धार्मिक नफरत पैदा करना शर्मनाक है। लेटर लिखने वालों में के मरालुसिथिप्पा, प्रोफेसर एसजी सीतारमैया, बोलवार मोहम्मद कुन्नी और डॉक्टर विनय शामिल हैं। तो अब आपको बताते हैं कि क्या है इसका पूरा विवाद। दरअसल कर्नाटक में मंदिरों के नजदीक मुस्लिम व्यापारियों की सामान बेचने पर पहले प्रतिबंध लगाए गए। उसके बाद कुछ हिंदू संगठन अब मुस्लिम व्यापारियों से हलाल मीट न खरीदने की अपील कर रहे हैं। अपील में उगाड़ी त्योहार के बाद हलाल मीट का इस्तेमाल न करने को कहा गया है। इन हिंदू संगठनों का कहना है कि यह मीट हिंदू देवी देवताओं को नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। उगाड़ी त्योहार के अगले दिन एक परंपरा के तहत हिंदू देवी देवताओं को मांस चढ़ाया जाता है। यह परंपरा मैसूर, रामनगर और मांड्या जिलों में मनाई जाती है। कई हिंदू परिवार प्रसाद के रूप में इस दिन मीट का सेवन करते हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में लोग न्यू ईयर को उगादी के रूप में मनाते हैं, तो वहीं महाराष्ट्र वाले अपना नया साल गुड़ी पड़वा के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को गुड़ी पड़वा या उगादी मनाया जाता है या उस दिन को कहा जाता है। हिंदू जन जागृति समिति के प्रवक्ता मोहन गौड़ा ने आरोप लगाया कि मुस्लिम दुकानों पर मिलने वाला मीट धर्मनिष्ठ नहीं होता है और इसलिए इसे इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। हमने मुस्लिम व्यापारियों द्वारा बेचे जाने वाले मीट के बहिष्कार करने का फैसला लिया है। हाँ, अगर मुस्लिम गैर हलाल मीट बेचे तो कोई आपत्ति नहीं है। तो वहीं जामा मस्जिद के मौलवी मकसूद इमरान कहते हैं कि दो समुदायों के बीच शांति भंग करने के लिए यह विवाद उठाया गया है। आपको बता दें कि हलाल मीट की बात दिल्ली में भी उठी थी। उसके बाद उत्तर दिल्ली नगर निगम उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी जिसमें इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मीट की दुकानों और रेस्टोरेंट को पोस्टर के जरिए यह बताना होगा कि वे हलाल मीट परोस रहे हैं या फिर झटका मीट। हलाल और झटका मीट को लेकर विवाद काफी गहराता जा रहा है। तो ये विवाद की स्थिति आखिर क्यों आई, इसे देखें तो सबके अपने अपने तर्क हैं। इसके पीछे दलील मुख्य रूप से धार्मिक वजहों को दी जाती है, लेकिन इसकी सियासी जड़ें अधिक गहरे नजर आती हैं। दलीलें हाइजीन और मीट की क्वालिटी को लेकर भी दी जाती है, लेकिन जानवरों को दोनों ही प्रक्रिया में होने वाली तकलीफ का जिक्र आता है।
हलाल और झटका मीट में आखिर अंतर क्या है? हलाल अरबी शब्द है और इसे इस्लामिक कानून के हिसाब से परिभाषित किया गया है। इस्लाम में हलाल मीट की प्रक्रिया का पालन करने की अनुमति है। इसमें जानवरों को धाबीहा यानी गले के नस और श्वास नली को काट कर मारना जरूरी माना गया है। मारते समय जानवरों का जिंदा और स्वस्थ रहना भी जरूरी समझा गया है। इसमें जानवरों के शव से सारा खून बहाया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान विशेष आयातें पढ़ी जाती हैं, जिसे तशमिया या शाहदा कहा जाता है। हलाल की प्रक्रिया पर अक्सर बहस भी होती है कि क्या इसमें जानवरों को बेहोश किया जाना चाहिए या नहीं। झटका मीट के लिए जहां जानवरों के गर्दन पर तेज धार वाले हथियार से वार किया जाता है और एक ही झटके में उसका काम तमाम कर दिया जाता है। हलाल और झटका मीट में धार्मिक विवाद क्या है, इसे समझते हैं। मीट खाने वाले यूं तो हर धर्म में हैं, लेकिन जानवरों के काटने के तरीकों को लेकर सबकी अपनी अपनी मान्यताएं और दलीलें हैं। हिंदू और सिख धर्मों में हलाल मांस को निषेध बताया गया है। उसी तरह इस्लाम मान्यताओं के अनुसार हलाल के अलावा अन्य किसी मीट की मनाही का जिक्र होता है। पूरी दुनिया में हलाल के कई तरीके हैं। इंग्लैंड के आइल्स सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी यानी RSPCA के अनुसार से जानवरों को बिना बेहोश किए मारना उसके अनावश्यक दर्द को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। 2011 की UK फूड स्टैंडर्ड एजेंसी के आंकड़े बताते हैं कि 84% मवेशी, 81% भेड़ और 88% मुर्गियां हलाल मांस के लिए मारे जाने से पहले बेहोश किए गए थे। 1979 से ही यूरोपीय संघ में जानवरों को बेहोश करके मारा जाना अनिवार्य है। हालांकि धार्मिक कारणों से इसमें छूट भी दी जा सकती है। डेनमार्क सहित कुछ देशों ने जानवरों को बेहोश किए बिना मारने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं ब्रिटेन सरकार का कहना है कि धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से मारने के तरीके पर प्रतिबंध लगाने का उसका कोई भी इरादा नहीं है। हलाल और झटका मीट को लेकर विवाद चाहे जिस भी वजह से हो, सभी बातों में एक ही चीज समान रूप से नजर आती है। जानवरों को मारने के लिए चाहे हलाल प्रक्रिया अपनाई जाए या फिर झटका, जान तो उसकी दोनों ही परिस्थितियों में जाती है और खाने वाले को एक खास स्वाद मिलता है जो किसी को पसंद आ सकता है और किसी को नहीं। लेकिन एक बार फिर हलाल विवाद गहराता जा रहा है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।